हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गन्नू कॉस्मेटिक्स। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। सो ठंड तो आजकल बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, तो देखते हैं ठंड में मैं आपको बताऊँ तो जो न्यू शॉपकीपर्स हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन ही दे दूँ कि ठंड में हमारी सेल कम ही होती है। सिर्फ जो विंटर्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वही सेल होते हैं और ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, ना ही कोई शादी कोई फंक्शन कुछ भी नहीं होता है। सो उस हिसाब से हमारी जो है दुकानदारी चलती है। मैं तो मेरी शॉप अब इतने दिनों बाद खुलती है तो उस पर सेल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो आगे देखिए, व्लॉग में बने रहिए। मैं आपके साथ अपनी सारी जो भी सिचुएशंस हैं, किस तरीके से मैं हैंडल कर रही हूँ और शॉप हमारी कैसी चल रही है पहले के अकॉर्डिंग इतने टाइम खुलने के बाद, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को फटाफट से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिए कि आप लोग को मेरे वीडियोज़ से अच्छा मतलब इन्फॉर्मेशन मिल रही है या नहीं मिल रही है। जो भी है जैसा भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आइए देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। और जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जैसे ही मैं शॉप पर आती हूँ तो मेरा बाबू कहाँ रहता है, मैं उसके साथ कैसे मतलब कहाँ रखती हूँ, किस तरीके से रखती हूँ इतने ठंड में, तो मैं वो भी आप लोग को दिखा रही हूँ। देखिए अभी किस तरीके से बेबी के लिए ये जो पालना होता है, इसके पापा पालना लेकर आए थे कि तुम्हें अब ज़रूरत पड़ेगी शॉप पे, तो मैंने सिर्फ इसका झुलाने वाला हटा दिया। बाकी जो ये स्टैंड रहता है उस पर मैंने रखा कि आराम से मेरा बेबी जो है इस पर सो सके। अगर मैं बेबी को कितना ही गद्दे डाल के ज़मीन पर हम लोग लेटाएं शॉप पे, तो वो जो गाड़ियों की आवाज़ आती है उससे वो उठ सा जाता है। तो बच्चा उठे ना, इस वजह से पालने में डालना प्रॉफिट होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं अपने बेबी को कहाँ पर किस तरीके से लेटाती हूँ। एक्चुअली होता है क्या, अगर मैं उसको ज़मीन पर लेटा दूँ, चाहे कितने भी गद्दे की लेयर बना के, फिर भी जो गाड़ियाँ और जो यहाँ पर होता है ना ट्रक वगैरह आते हैं या बाइक वगैरह इतनी तेज़ी से जाते हैं कि आवाज़ आती है ज़मीन पे, तो वो उठ सा जाता है। तो उस पालने का थोड़ा ये बेनिफिट है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं पालना नहीं लेकर आई थी, घर पर ही रखी थी। लेकिन अब जो है मेरे लिए लाना काफ़ी बेनिफिशियल रहा कि जब मैं उसको लेटाती हूँ तो वो इतनी आवाज़ से जल्दी उठता नहीं है कि ऊपर रहता। अगर ज़मीन पर टच करके उसको सुलाते थे वो उठ जाता था। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे हमें मतलब अगर जो भी वीमेंस हैं, जो स्पेशली जो भी लेडीज़ हैं जो अपना शॉप चला रही हैं, उनके साथ जो छोटा बेबी है वो ज़रूर मेरी बात से रिलेट कर पा रही होंगी कि अगर बच्चों को ज़रा भी लेटाओ तो वो उठ से जाते हैं। सो इस तरीके से मैं अभी फ़िलहाल तो चीज़ों को देख रही हूँ, क्योंकि वो भी बहुत ही छोटा है और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। मेरे लिए तो लाना भी रिस्की है, लेकिन कब तक हम अपनी शॉप को बंद कर सकते हैं, उस पर दुकान पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है इतने दिन। और जिस तरीके से सीज़न था मेरा, अच्छा खासा वेडिंग सीज़न भी मैंने ओपन नहीं किया था। करवा चौथ पे मैं 3 डेज़ के लिए आई थी अपनी मम्मा के साथ, तो वो भी मतलब उन्होंने बाबू को पकड़ा था। उसी टाइम मैं ये समझ गई थी कि नहीं, मैं अकेले बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकती हूँ। उस टाइम वो 1.5-2 महीने का था इस तरीके से, और इतना रोता था मतलब अगर कोई एक जंदा साथ में ना रहे तो मेरे को नहीं लगता कि मैं इस तरीके से कर पाऊँगी उसको लेके, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसे गोद की ज़रूरत होती है या कभी भी उसे फीड कराना पड़ता है। स्पेशली कभी कभी तो मुझे लगता है जब कस्टमर आ रहे होते हैं और जैसे बच्चा रो रहा हो उसे हम चुप करा रहे तो कैसे हम सामान को दिखाएं, तो बड़ी दिक्कत होती है छोटे बच्चे के साथ जो भी है। तो जो भी विमेंस जो भी हैं जो अपना शॉप चला रही हैं बच्चे के साथ, मेरी तरफ से तो उनके लिए बहुत ही सैल्यूट है। मेरे से तो मतलब मुझे नहीं लगता कि अभी जितना छोटा बच्चा है उसके साथ कोई भी चला पाता, लेकिन जो चला पा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही मतलब बड़ी बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है चलाने में। तो ये तो हमारी पर्सनल चीज़ें हैं। सो अगर मैं आपके साथ अपने शॉप की बात करूँ तो जैसे कि मैं करवा चौथ के टाइम पे मैं 3 दिनों के लिए मैंने अपनी शॉप ओपन की थी, और उन 3 दिनों के अकॉर्डिंग अगर मैं बोलूँ तो मेरी सेल ठीक ही थी। मतलब अब जिस हिसाब से इतने टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए मेरी शॉप काफ़ी बंद हो गई थी। अगस्त से रक्षाबंधन के दिन मैंने लास्ट अपनी शॉप ओपन की थी, रक्षाबंधन से एक दिन पहले। सो जब मैंने उसके बाद अपनी क्या कहते हैं शॉप डायरेक्ट ओपन की थी करवा चौथ के 3 दिन पहले, रक्षाबंधन से आप समझ लीजिए आई थिंक 9 या 10 अगस्त को रक्षाबंधन था, उस टाइम से मेरी शॉप बंद थी। और मैंने करवा चौथ पे सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों के लिए अपनी शॉप को जो है मैंने ओपन की थी। सो जैसा कि मैं आप लोग को बता रही थी कि मैंने 3 महीने के बाद शॉप ओपन की थी, अगस्त सितंबर बंद था, पूरा अक्टूबर बंद था। मतलब अक्टूबर में सिर्फ और सिर्फ करवा चौथ पे 3 डेज़ के लिए ओपन की थी, तो मेरी सेल ठीक ठाक हो गई थी, 3-4 हज़ार रुपये की मतलब हो गई थी 3 दिनों में। ठीक है, अब क्या ही उम्मीद कर सकते हैं जब शॉप बंद थी। तो मैंने कुछ नया सामान भी नहीं लाया था, जो सामान थी मेरे पास बस उसी सामान के साथ मैंने आगे कंटिन्यू किया था। कुछ भी लेकर नहीं आई थी, क्योंकि मुझे लगता है सारा वेस्ट हो जाता, मैं सेल कर नहीं पाती, तो बेकार था नया सामान लाना। मैं कुछ भी नया सामान लेकर नहीं आई थी। तो मेरी करवा चौथ पे इस तरीके से सेल हुई थी। उसके बाद मैंने डायरेक्ट जो है
दिसंबर से मैंने शॉप ओपन करने स्टार्ट की है। दिसंबर से, वो भी प्रॉपर तरीके से, क्या मतलब 11-12 बज जाते थे शॉप पे आने में, और फिर जाने में घर वही मैं 6-7 बजे घर चली जाती। ठंड का टाइम था, बच्चा उतना परेशान करता था, तो जैसे तैसे इस तरीके से भी मेरा दिसंबर चला है। शॉप कम ही टाइम के लिए खुली थी। फिर मैंने सोचा इस तरीके से तो शॉप चल नहीं पाएगी, जिस हिसाब से मैं 12 बजे आती थी। तो सिचुएशन कुछ ऐसी बनी थी कि मेरे हस्बैंड की जॉब भी चली गई थी उस टाइम पे। तो हमने यही डिसाइड किया कि अब जब हमारा जो गन्नू है, जो हमारा बड़ा बेटा, सो उसको जब वो स्कूल छोड़ने आते थे तो स्कूल के साथ ही वो शॉप पर आ जाते थे। सुबह 8:30 बजे, 8 बजे उसको स्कूल छोड़ के 8:30 तक वो शॉप पर आ जाते थे। उसके बाद मैं आती थी 12-1 बजे के बीच में बच्चे को लेते हुए। मैं बच्चों को स्कूल से लेते हुए, उसकी छुट्टी 12 साढ़े 12 मतलब ऐसे होती थी, जितने बजे भी, 12:30-1 कभी भी। तो मैं उसको स्कूल से लेते हुए फिर मैं आ जाती थी शॉप पे। तो इस तरीके से हमने जर्नी जो है अपने स्टार्ट की थी कि इस तरीके से शॉप चलेगी, क्योंकि 12 बजे खोलो, शाम को 6 बजे बढ़ा दो, तो दुकान कुछ भी नहीं चलती थी। बड़ा मतलब मन उदास सा हो जाता था कि कुछ भी हो नहीं रहा है। सो इस तरीके से अभी हमने स्टार्ट किया है कि मेरे हस्बैंड शॉप पर आ जाते हैं, सुबह 8 8:30 बजे शॉप ओपन कर देते हैं, और मैं आती हूँ वही 12:30-1 बजे तक मैं आती हूँ उसके साथ। तो फ़िलहाल इस तरीके से हमारी शॉप चल रही है। और अगर मैं सेल की बात करूँ तो सेल पे देखिए डेफ़िनेटली इफ़ेक्ट तो बहुत ही ज़्यादा पड़ा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि पहले जैसे सेल है, बट हाँ कुछ कस्टमर्स आते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, जब मैं लेट शॉप ओपन करती थी तो कितने लोगों को पता ही नहीं था कि मैं ओपन कर रही हूँ। जो जैसे ड्यूटी वगैरह, ऑफिस वगैरह जाते थे मॉर्निंग में, तो वो कहते सुबह तो शॉप नहीं खुली थी 9 बजे 10 बजे, तो मेरे को बहुत लेट हो जाता था खोलने में उस टाइम पे। अभी एकदम से बच्चे को भी लाना करना, तो धीरे धीरे इस तरीके से हमने चीज़ों को सोचा। तो अब हमने यही सोचा कि लोगों के पहले नज़र में आनी बहुत ज़रूरी है कि हाँ आप शॉप जो है प्रॉपर ओपन होने लगे। जितने भी पुराने कस्टमर थे वो मेरे कहते थे शॉप आप बंद रखते हो, अब आप खोलते नहीं हो, मतलब बिल्कुल भी। तो मैंने इसी चीज़ को ध्यान दे के हमने सोचा कि नहीं आप आओ, और मैं भले बाद में आऊँगी, और थोड़ा धीरे धीरे टाइम बढ़ाते हैं हम लोग। पहले 6 बजे हम बढ़ाते थे, जो कि शाम का टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट होता है शॉप के लिए, बट क्या करें सिचुएशन ऐसी थी, बच्चा छोटा था। फिर अब हम लोग 8 बजे जो है शॉप को बढ़ा देते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, मैं बच्चे के साथ रिस्क। सो इस तरीके से आजकल मेरी दुकानदारी चल रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे बोनी भी क्या होती है। अभी यकीन नहीं मानेंगे, अभी अभी एक बच्चा आया मेरे से और 5 रुपए की पेंसिल लेके गया। तो इस तरीके से बोनी होती है, और इस तरीके से मेरा दिन आजकल जो है चल रहा है। तो जैसा भी होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे वीडियोस को प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स कीजिए कि मैं कहाँ क्या गलती कर रही हूँ, और सजेशन दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।